इस कहानी की शुरुआत में हमें बेरी नाम के एक मधुमक्खी को दिखाया जाता है जो मधुमक्खियों की अलग ही सिटी बी हाइव में रहता है। बेरी अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है, तभी उसे अपने दोस्त का कॉल आता है जिसका नाम एडम होता है। बेरी एडम से कहता है कि मैं तुम्हें कॉलेज के लिए पिकअप कर लूंगा। बेरी की मॉम जेनेट उसे नीचे बुलाती है। बेरी के डैड मार्टिन उसे कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम आज ग्रेजुएट हो जाओगे, वो भी अच्छे नंबर के साथ। बेरी अपनी कार लेकर अपने दोस्त एडम को पिक करता है और दोनों अपने कॉलेज चले जाते हैं और सभी बच्चों के साथ जाकर बैठते हैं। आज उन सभी के ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें जॉब के होनेक्स इंडस्ट्रीज ओरिएंटेशन के लिए लेकर जाया जाता है, जो कि हनी बनाने की कंपनी थी। वहाँ हनी कैसे बनता है इसके बारे में बताया जाता है। नेट जो एक बी है वो सभी बी बच्चों को बताती है कि तुम जो कंपनी में काम करोगे वही काम तुम्हें पूरी उम्र करना होगा। ये सुनकर सभी खुश होते हैं, लेकिन बेरी को ये रूल पसंद नहीं आता। नेट सभी से कहती है कि एक स्पीशीज होने की वजह से 27 मिलियन ईयर्स में हमने एक छुट्टी भी नहीं की। एडम बेरी से कहता है कि सब काफी अच्छा है। बेरी कहता है कि मैं उम्र भर एक ही काम नहीं कर सकता। बेरी और एडम पॉल एंड जोस को देखते हैं जिनका काम बीहाइव सिटी के बाहर से हनी लेकर आना है। बेरी कहता है कि पॉल एंड जोस की जॉब अच्छी है क्योंकि वो हाइव सिटी से बाहर की दुनिया देख सकते हैं। एडम कहता है कि इनमें से कुछ वापस नहीं आते और ये जॉब आसान नहीं है। पॉल एंड जोस के कुछ लोग बेरी और एडम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि कल हम सूरजमुखी के खेत में जाने वाले हैं जो यहाँ से 6 मील दूर है और ये हमारे लिए आसान है, लेकिन शायद तुम इसे नहीं कर पाओगे। बेरी कहता है कि मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा मगर मैं ये कर लूंगा। फिर बेरी अपने घर आ जाता है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुमने कौन सी जॉब को चुना। बेरी कहता है कि मैं हनी बनाने का काम हमेशा नहीं कर सकता, मुझे वो पसंद नहीं। जेनेट बेरी से कहती है कि तुम्हें काम करना होगा और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बेरी एडम के साथ कंपनी में जाते हैं जहाँ उसे अपने लिए एक काम चुनना था जो उसे पूरी उम्र करना पड़ेगा। एडम और बेरी अपना काम चुनने के लिए लाइन में लगते हैं मगर बेरी को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। बेरी एडम को कॉल पर बताता है कि वो बी हाइव के बाहर जा रहा है। बेरी से भी पॉल एंड जोस के पास जाता है। लोऊ जो कि पॉल एंड जोस के हेड हैं, वो बेरी को जाने से रोकते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे अपने साथ ले जाने को कहते हैं। लोऊ बेरी से कुछ पेपर पर साइन लेते हैं और उसे जाने देते हैं और सभी से कहते हैं कि सभी नए मेंबर को एक नियम मानना होगा, वो किसी भी इंसान से बात नहीं करेगा और वो सभी के साथ उड़ जाता है। बेरी बाहर की दुनिया को देखकर काफी खुश होता है और अपने आप को आजाद महसूस करता है। बेरी सभी के साथ फूलों के खेत में जाता है और फूलों से हनी चुराते हैं और सभी फूलों पर पॉलिनेशन करते हैं। बेरी पूछता है कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। पॉल एंड जोस ऑफिसर बताता है कि हम जितने ज्यादा फूलों पर पॉलिनेशन करेंगे उतने ज्यादा फूल खिलेंगे और हमें ज्यादा हनी मिलेगा, इसीलिए हमारे लिए फायदेमंद है। पॉल एंड जोस एक पार्क में जाते हैं जहाँ वो एक बॉल को फूल समझते हैं। बेरी बॉल के ऊपर जाकर बैठ जाता है, तभी एक लड़की आकर बॉल से खेलने लगती है और बॉल पार्क से बाहर चली जाती है। बेरी बॉल से छूटकर एक कार के इंजन के अंदर घुस जाता है, जहाँ से निकलने के लिए वो कार के अंदर चला जाता है। कार में बैठे लोग बेरी से डरते हैं और उसे मारने के लिए उस पर स्प्रे करते हैं। बेरी कार से भाग जाता है मगर अचानक बारिश होने लगती है जिसकी वजह से वो एक घर में चला जाता है। बेरी घर में इंसानों को देखकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन विंडो बंद होने की वजह से वो नहीं जा पाता और नीचे गिर जाता है। बेरी को केन नाम का एक लड़का देख लेता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ वानेसा नाम की एक लड़की आती है जो बेरी को बचा लेती है और उसे विंडो से बाहर कर देती है। बेरी फिर से घर के अंदर आ जाता है और वानेसा से बात करने लगता है। बी को बोलते देख वानेसा डर जाती है और बेरी से कहती है कि तुम बोल सकते हो। बेरी वानेसा से कहता है कि इस घर में मुझे सब मारना चाहते थे लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था। वानेसा बेरी के साथ छत पर बैठकर कॉफी पीती है और बेरी से ढेर सारी बातें करती है क्योंकि अब वो अच्छे दोस्त बन गए थे। छत पर एक आदमी आता है, वो वानेसा को अकेला बोलते देख उसे कहता है कि मैडम आप अकेले किससे बात कर रही हैं। वानेसा कहती है कि मैं 2 कप कॉफी पी रही हूँ और खुद से बातें कर रही हूँ। बेरी वानेसा के साथ कॉफी पीता है और उससे हाथ मिलाकर वहाँ से घर चला जाता है। एडम बेरी से पूछता है कि तुम इंसानों के बीच खो गए थे, तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की। बेरी कहता है कि कुछ लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की मगर कुछ अच्छे भी थे। मैं वहाँ एक इंसानी लड़की से मिला जिसकी एक फूल की दुकान है
एडम कहता है कि बी नियम के हिसाब से हम इंसानों से बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें मारने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। उस लड़की ने मेरी जान बचाई और वो काफी अच्छी है। बेरी एडम को क्रम्ब खिलाता है, जिसे खाकर एडम बेरी से पूछता है कि तुम इसे कहाँ से लाए, ये काफी अच्छा है। बेरी कहता है कि इंसानों के खाने का छोटा सा हिस्सा है, वो और भी अच्छी चीजें खाते हैं। एडम बेरी को एक कमरे में ले जाता है और उसे कहता है कि हम इंसान नहीं है, तुम भी हो और तुम्हें एक बी की तरह सोचना होगा। बेरी अपने घर में हनी के पुल में सोया होता है। उसके मॉम डैड उससे कहते हैं कि तुम हम सब की तरह एक बी हो, तुम्हें काम पर जाना चाहिए, मगर बेरी वानेसा की यादों में खोया होने की वजह से काम पर नहीं जाता। बेरी अपनी मॉम से कहता है कि मैं अपने एक दोस्त के पास जा रहा हूँ और वो वानेसा के पास चला जाता है। बेरी को देखकर एक आदमी उसे गंदा बोलता है। वानेसा बेरी से कहती है कि ऐसे लोगों को तुम्हें डंक मारना चाहिए। बेरी वानेसा को बताता है कि हम किसी को जानबूझकर डंक नहीं मारते, ऐसा करना हमारे लिए खतरनाक है, इससे हमारी जान भी जा सकती है, इसीलिए हमें हमारे गुस्से पर काबू रखना चाहिए। वानेसा बेरी को एक मॉल में ले जाती है जहाँ हेक्टर नाम का एक आदमी उसे मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बेरी नीचे गिर जाता है। वानेसा हेक्टर से कहती है कि तुमने इसे क्यों मारा। हेक्टर कहता है कि कीड़ा तुम्हें परेशान कर रहा था। वानेसा हेक्टर को मारती है और वहाँ से भगा देती है। बेरी मॉल में देखता है कि कई सारी हनी की बोतल है जिन पर अलग अलग कंपनीज के नाम लिखे थे। ये देखकर बेरी काफी परेशान होता है। वानेसा बेरी से कहती है कि ये बस हनी है और इसे बी बनाते हैं। बेरी कहता है कि इंसानों के पास खाने की कमी नहीं है तो हनी क्यों खाते हैं, ये हनी की चोरी है क्योंकि इसे बी बनाते हैं और हनी के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होता। हनी की चोरी के बारे में बाकी बी को पता नहीं, मैं इन सब के बारे में पता लगा कर रहूंगा। हेक्टर गोदाम में हनी के बॉक्स को रखता है। उसे पता चल जाता है कि बेरी बोल सकता है, इसीलिए हनी के डिब्बे को बॉक्स के ऊपर रखकर बेरी को बुलाता है। बेरी छुपकर हेक्टर को देखता है और उसके पास जाता है। बेरी हेक्टर को डराने लगता है और उसे पूछता है कि तुम हनी कहाँ से लाते हो। हेक्टर बेरी को मारने की कोशिश करता है। बेरी हेक्टर को टॉर्चर करता है। हेक्टर बताता है कि सारा हनी फार्म में से आता है। बेरी एक ट्रक का पीछा करता है जो हनी फार्म्स की तरफ जाता है। बेरी गाड़ियों से बचता हुआ ट्रक का पीछा करता है और उसके शीशे के ऊपर जाकर बैठ जाता है जहाँ पहले से ही बहुत सारे कीड़े चिपके होते हैं। ट्रक ड्राइवर कीड़ों की वजह से कांच को साफ करता है, जिसकी वजह से बेरी इधर उधर गिरता है और ट्रक के ऊपर लगे एक पाइप में जाकर बैठ जाता है। बेरी को अंदर एक मच्छर मिलता है जिसका नाम मोस ब्लेड होता है। ब्लेड बेरी से कहता है कि तुम सब भी एक साथ रहते हो, लेकिन हम सभी अलग अलग रहते हैं और कोई हमें पसंद नहीं करता। जिससे हम दिखते हैं वो हमें मारने की कोशिश करते हैं। ब्लेड को दूसरे ट्रक पर अपने साथी दिखाई देते हैं और उनके पास चला जाता है। ट्रक हनी फार्म में पहुंचता है। बेरी कुछ लोगों की बातें सुनता है और उनके साथ जाकर बाकी बी को देखता है। बेरी देखता है कि सभी बी को पिंजरे में बंद कर रखा है, इसीलिए वो फार्म की बी के पास जाता है। तभी कुछ लोग बी पर स्मोक करते हैं, जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाती है। बेरी दूसरी बी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि तुम सब यहाँ कैसे आए हो। बी कहती है कि यहाँ हमारी रानी आई थी, इस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। बेरी वहाँ लगी रानी की फोटो देखता है और कहता है कि यह नकली रानी है। बेरी अपने मॉम डैड के पास जाता है और उन्हें कुछ तस्वीरें दिखाता है जो उसने फार्म में खींची थी। बेरी के मॉम डैड उससे कहते हैं कि ऐसा वफा है और हम वैसे भी इंसानों का कुछ नहीं कर सकते। एडम मार्टिन से कहता है कि बेरी की एक गर्लफ्रेंड है जो इंसान है, जिसकी वजह से ये ऐसी बातें कर रहा है। बेरी कहता है कि इंसानों के खिलाफ कुछ करना होगा और वो हेवेट 5 नाम के एक न्यूज चैनल के पास जाता है जहाँ नेट और बॉब नाम के 2 रिपोर्टर टीवी पर बताते हैं कि बेरी ने इंसानों के ऊपर केस किया है क्योंकि वो भी कहानी चुराते हैं। और एक रिपोर्टर बेरी से पूछते हैं कि क्या तुम इंसानों से जीत जाओगे। बेरी कहता है कि मेरा साथ सभी भी दे रहे हैं, इसीलिए मैं केस जीत जाऊंगा। वहीं बेरी वानेसा के पास जाता है। वानेसा केन से कहती है कि मैं बेरी की मदद इंसानों पर केस करने के लिए कर रही हूँ, इसीलिए वो केन को घर से भेज देती है। बेरी कुछ किताबें पढ़ता है। वानेसा बेरी से कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो। बेरी कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सही हूँ। वानेसा इंसानों और हनी कंपनियों के खिलाफ केस कर देती है। अगले दिन सभी लोग बी को बोलते हुए देखने के लिए काफी उत्साहित होते हैं। लेटर्न में एक तरफ भी बैठे होते हैं और दूसरी तरफ इंसान। केस न्यूयॉर्क के लेटर्न में होता है जिसकी जज टर्न होती है। जज केस को शुरू करने को कहती है। केस बेरी और हनी कंपनी के बीच होता है। हनी कंपनी की तरफ से केस लेटर्न लड़ते हैं
और बी की तरफ से केस बेरी लड़ता है। बेरी सभी से कहता है कि हम सभी बी ने हनी को इन्वेंट किया है। हनी हमारे लिए बहुत खास है, हम अपनी जान से भी ज्यादा इसकी हिफाजत करते हैं, लेकिन हमारे छोटे होने की वजह से लोग हमसे हनी के साथ साथ हमारे वंश को भी कमजोर कर रहे हैं। और वो एक बेयर को भी लेटन में लाता है जिसका यूज हनी बनाने वाली कंपनियां बी को मारने के लिए करती थी। बेरी सभी हनी कंपनी के ओनर से सवाल पूछता है जिसकी वजह से लियोटा जो कि हनी कंपनी की ओनर है उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो बेरी को मारने की कोशिश करता है और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं जिस वजह से लेटन की कार्यवाही को रोक दिया जाता है। वहीं बेरी और वानेसा साथ में होते हैं। तभी वहाँ केन आ जाता है। बेरी टॉयलेट में जाता है जिसके पीछे केन भी चला जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसे बी से एलर्जी होती है और वो बेरी को पसंद नहीं करता। बेरी टॉयलेट के अंदर गिर जाता है। केन उसे फ्लश करने की कोशिश करता है मगर वहाँ वानेसा आ जाती है और केन को डांटने लगती है और उसे वहाँ से भगा देती है। अगले दिन कोर्ट में लेटन बेरी से पूछता है कि आपका और वानेसा का क्या रिश्ता है और वो बेरी को उकसाने लगता है। बेरी उसकी बातों में नहीं आता लेकिन एडम लेटन को गुस्सा होकर काट लेता है जिससे लेटन जोर से चिल्लाने लगता है और बेहोश होने का नाटक करता है। लेटन को काटने की वजह से एडम बीमार हो गया था जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बेरी और एडम आपस में बातें करने लगते हैं। एडम कहता है कि मेरी वजह से केस खत्म हो गया। एडम बेरी से विंडो बंद करने को कहता है क्योंकि विंडो से स्मोक का धुआं आता है और यही सब देखकर बेरी को एक आइडिया आता है। अगले दिन बेरी कोर्ट में बी के ऊपर स्मोक करने वाली मशीन लाता है और कहता है कि यह मशीन बी के लिए खतरा है, जिसे देखने के चक्कर में लेटन मशीन को बी के ऊपर चला देता है जिसकी वजह से बी काफी कमजोर हो जाते हैं, जिसे देखकर जज बी के फेवर में फैसला सुनाती है। सभी लोग केस जीतने की वजह से काफी खुश होते हैं और अब बी फार्म को बंद कर दिया जाता है और सारे हनी को बी को वापस दे दिया जाता है। बी हाई फैक्ट्री में फार्म से ज्यादा हनी आने की वजह से हनी बनाना बंद कर दिया जाता है और सभी भी आराम से मजे करने लगते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सभी पेड़ और फूल सूख जाते हैं। एडम बेरी से कहता है कि अगर लोगों को हनी चाहिए तो उसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि अब हमारे पास कुछ काम करने को नहीं बचा। बेरी वानेसा के पास जाता है। वानेसा बेरी को दिखाती है कि सभी फूल खत्म हो गए और इन सब में तुम्हारी गलती है क्योंकि बी हनी नहीं बनाती जिसकी वजह से फूल पर पोलिनेशन नहीं होता और वो सूख जाते हैं। बेरी कहता है कि अगर पोलिनेशन नहीं हुआ तो दुनिया में सब गड़बड़ हो जाएगी। वानेसा बेरी को छोड़कर आखिरी फूल परेड को देखने चाहती है जो कि न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया में होने वाला था क्योंकि सभी फूल खत्म हो चुके थे और परेड में आखिरी फूलों की परेड थी। वानेसा वहाँ से चली जाती है। तभी बेरी को आइडिया आता है और वो वानेसा के पास जाकर कहता है कि हम फूल को चुरा लेंगे और उनकी मदद से फिर से पोलिनेशन कर देंगे जिसकी वजह से फिर से नए फूल खिल जाएंगे। वानेसा को यह आइडिया पसंद आता है और बेरी को एक ब्रोंज बनाकर परेड में ले जाती है और वो फ्लावर की कार को चुराकर एयरपोर्ट चले जाते हैं। प्लेन में कैप्टन कहते हैं कि मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट लेट हो जाएगी। ये सुनकर बेरी पायलट के पास जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है लेकिन बी को बोलता देख पायलट डर जाते हैं और बेरी को मारने लगते हैं लेकिन आपस में इधर उधर लगने की वजह से दोनों पायलट बेहोश हो जाते हैं। बेरी वानेसा को बुलाता है। वानेसा प्लेन को उड़ाती है। प्लेन थोड़ी देर तक ऑटो मोड में उड़ता है। बेरी माइक के थ्रू सभी से बात करता है और उन्हें कहता है कि हमें फिर से काम करना होगा। ये सुनकर सभी भी बेरी की मदद करने आते हैं। बेरी और वानेसा प्लेन में लड़ने लगते हैं क्योंकि वानेसा को प्लेन उड़ाना नहीं आ रहा था। तभी वहाँ सभी भी आ जाती है जो प्लेन को अपने ऊपर उठा लेती है। बेरी वानेसा से कहता है कि इंजन को बंद कर दो। प्लेन को पोलन जोक्स अपनी फ्लाइंग पावर से उड़ाते हैं। बेरी वानेसा को प्लेन को उतारने का तरीका बताता है और प्लेन लैंड हो जाता है। बेरी सभी भी से कहता है कि हमारे पास आखिरी फूल का पोलन बचा है जिसे हमें सभी फूल पर डालना है। पोलन जोक्स बेरी को अपनी ड्रेस देते हैं और सभी फूलों से पोलन लेकर फूलों पर छिड़कने लगते हैं जिसकी वजह से सभी फूल खिल जाते हैं और दुनिया फिर से हरी भरी हो जाती है। बी हाइव में फिर से हनी बनाने लगता है और वानेसा की फ्लावर शॉप एक बार फिर से चालू हो जाती है। बेरी एक वकील बन जाता है और सभी जानवरों के केस लेने लगता है। केन बेरी की वजह से काफी उदास होता है क्योंकि वानेसा ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। बेरी अपनी टीम पोलन जोक्स के साथ हवा में उड़ता है और सभी काफी खुश होते हैं क्योंकि उनकी दुनिया एक बार फिर से खिल गई थी। यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।